मेरा मन पंछी ये बोले, मैं उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज के लता पता। राधे 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 राधे। और वृंदावन जाओगे ना महाराज, अपन तो अभी वृंदावन के लिए नए हैं, आप लोग ज्यादा जानकार हैं। सुना था वहां बांके बिहारी जी रहते हैं, वो चित चोर, मुरली चोर, माखन चुराने वाला, बड़ी उसकी महिमा होगी। लेकिन वहां गए तो क्या देखा, उसकी तो चलती नहीं है वृंदावन। इधर देखो राधा रानी का ही बोलबाला है। अरे वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई न जाने। हर प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचान। प्रेम नगरिया वृंदावन की कोई न जाने। वृंदावन के महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के हो, ब्रज गलियों में झूम झूम मन की तपन बुझाओ, ब्रज के लता पता। राधे मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। तो ये बताओ, राधे राधे। हमने राधा रानी की महिमा सुन ली, बांके बिहारी जी की महिमा सुन ली, तब वृंदावन के बारे में क्या ख्याल है आपका? बोलिए, क्या विचार है? चलना है ना? कौन कौन चलेगा? पीछे वालों, घर का चूल्हा चौका तो जिंदगी भर करना है, सेठ जी को जिंदगी भर रोटी खिलानी है और कभी तारीफ नहीं मिलेगी। लेकिन एक बार जरा उस मुरली वाले को प्रेम के दो आंसू बहाकर और ठाकुर जी का दो नाम रस का महाराज जरा प्याला पिलाकर देखो, सारी जिंदगी आपकी नशे में ही गुजर जाएगी। हाथ पकड़ करके बोलो, राधे 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 गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। बोलो जय श्री कृष्णा। क्या करे माताओं, किशोरी राधा रानी का नाम ही इतना सुंदर है कि जिस नाम का उच्चारण करने से तुम्हारे भीतर के सारे अंधकार नष्ट हो जाएं, उस नाम को अगर एक बार जीवा से निकल जाता तो फिर कब समय निकल जाता पता नहीं चलता। तो वास्तविकता में, वास्तविक स्वरूप में आने के लिए फिर प्रयास करना पड़ता है। इसीलिए भागवत में सुखदेव जी ने राधा रानी का कहीं नाम ही नहीं लिया। बोलो जय श्री कृष्णा। नहीं तो कहीं सुखदेव जी जैसे मनीषी अगर हम लोगों जैसे चक्कर में पड़ जाते हैं ना, तो ये भागवत जो 7 दिन की है कहीं 700 या 7000 दिन की ना हो जाती। तो
तो ये सुखदेव जी ने कृपा की, पर प्रत्येक श्लोक में हमारे जगत गुरुओं ने ये कहा है कि प्रत्येक श्लोक में हमारी किशोरी राधा रानी का जिक्र है। तो महाराज हमारे सुदामा जी कन्हैया के जो परम मित्र हैं, आज सुशीला जो सुदामा जी की धर्म पत्नी, उनके कहने पर 4 मुट्ठी चावल लेकर के जाते हैं। कहां? द्वारिका। सुशीला ने कहा महाराज कुछ मत कहना उस मुरली वाले से, बस एक निवेदन कर देना। क्या? 1 मास 2 पाख में द्वै एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। प्रभु आपके भक्तगण वैष्णवजन महीने में 2 और 15 दिन में 1 एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मेरे घर में जब मेरे बच्चे भूख से तड़पते हैं, कहते हैं माँ कुछ खाने को दो, और मैं देखती हूँ कुछ नहीं है, तो कह देती हूँ बेटा आज एकादशी है। हे गोपाल, इस दास के घर में कब तक ऐसी एकादशी रहेगी? सुदामा जी ने कहा तेरा भी संदेशा कह दूंगा, और सुदामा जी चल पड़े द्वारिका। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। कैसे आऊं कि मन में भावना है। चलते जा रहे, चलते चलते महाराज अनेकानेक बाधाओं को पार करते हुए एक नदी के किनारे जाके बैठ गए। चला नहीं हो रहा था। ठाकुर जी समझ गए मेरा मित्र थक गया है। प्रभु ने लीला करी और सोते हुए सुदामा को द्वारिका पहुंचा दिया। जैसे सुदामा जी द्वारिका पहुंचे तो क्या देखा? अरे भैया ये किधर आ गया मैं? बड़े बड़े महल, चारों तरफ बड़े बड़े विशाल विशाल महल, सुंदर सुंदर महाराज, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं। एक पथिक गुजरा, उसने कहा भैया ये बताओ हम द्वारिका जानो चाहें किधर पड़ोगो? पथिक हंसने लग गया। क्या कहते हो महाराज, द्वारिका में खड़े और कह रहे द्वारिका जानो चाहें? अच्छा भैया तो क्या यही द्वारिका है? हाँ जी। अच्छा भैया यही द्वारिका, तो ये बताओ यहाँ पे मेरे कनुआ कहाँ पे मिलोगे? मेरे काना। बोले ये कौन है? अरे एड्रेस, गली नंबर, मकान नंबर, पता, फोन नंबर कुछ है? कैसे मिलोगे? कुछ मोहल्ले का नाम, मकान का नाम। तो सुदामा जी चौक पड़े। अरे भैया तो मेरे कन्हैया को ना जाने? वैसे भैया वाको तो विशुद्ध नाम है श्री कृष्ण, पर वाह मेरो बचपन को सखा है ना, सो याते हम वाको कन्हैया कह के बोले। महाराज वो चौंक गया पथिक। क्या आपने हमारे स्वामी का नाम लिया? अरे आपको मालूम है उनके नाम के पहले कितने सारे संबोधन लगाने पड़ते हैं? श्री श्री 1008 श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी महाराज, और आपने ये कैसा छोटा सा नाम लिया? ये हमने पहली बार सुना। अच्छा भैया वाह कोई तो लंबो चौड़ो नाम है गयो है। अच्छा भैया जब पतो चली गयो है तो या बताओ वो कहाँ पे मिलोगे? बोले भैया वो तो यहाँ के राजा हैं, ये जितने बड़े बड़े महल दिख रहे हैं ना सब उन्हीं के हैं। किसी में भी चले जाओ मिल जाएंगे, किसी भी महल में चले जाओ सब में वो मिल जाएंगे। सुदामा जी महाराज देखते जा रहे हैं महलों को और आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, और सुदामा जी महलों को देख रहे हैं। एक बड़ा सुंदर महल दिखा जो कि महाराज माता रुक्मिणी जी का था। रुक्मिणी महारानी का महल था। उस महल में सुदामा जी प्रवेश कर गए। भागवत के अनुसार तो सीधे अंदर वह प्रवेश कर जाते हैं,
पर कथा प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं। नरोत्तम दास जी ने बड़े सुंदर भावों को सजाया है, इसलिए आइए जरा हम उसी के भाव में चलते हैं। सुदामा जी को 2 द्वारपाल मिले और जब 2 द्वारपाल मिलते हैं तो सुदामा जी ने कहा, भैया जा करके सूचना दे दो। क्या? मिलने को सुदामा गरीब आया है, मिलने को सखा आया है। जैसे ही कहा, श्री हमारे संतों ने भावों को व्यक्त किया। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के गरीब आ गया, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। कन्हैया के नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो
मोहन से जाकर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सखा नसीबा गया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। हाथ पर करो सभी लोग। ये मेहमान के सारी घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। सभी लोग एक बार प्रेम से हाथ। खुशी का समा तेरे करीब आ गया,
खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बोलिए कृष्ण सुदामा की जय। बोलो जय श्री कृष्णा। तो महाराज व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं। आइए आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठे रहेंगे, कोई यहाँ पे नहीं आएगा। जो भी तंडुल इत्यादि लाए हों वो आपके पास पात्र रहेगा, उसी में आप तंडुल इत्यादि डालेंगे, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और कथा बहुत लंबी है, इसलिए ये कथा की ओर बढ़ते हैं। तो महाराज सुदामा जी ने जाकर जो कहा तो द्वारपाल प्रभु को जाकर सूचना देते हैं, प्रभु इस सेवक को सेवकाई करते हुए आपके यहाँ बरसों बीत गए, पर ऐसा भी कोई आपका मित्र होगा हमें पता नहीं था। क्या शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसों के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाय उपानन को नहीं सामा, अद्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, अपूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो सुदामा, सुदामा पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो। बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। और जोर से जय श्री कृष्णा। और जोर से जय श्री कृष्णा। अब बिल्कुल पूरा फोकस कथा पे, बाकी जगह बाद में फोकस करिए, चिंता ना करिए। मात्र 3 घंटे का टाइम हम लेते हैं, उसके बाद फिर सारा समय आपका। फिर जो जो आपको हल्ला गुल्ला गपशप जितने भी कथाएं सुनानी आपस में खूब सुना लीजिएगा। और अब तो महाराज हमारे पास बहुत कम समय बचा है, इसलिए पूरा ध्यान कथा पे। कहीं ऐसा ना हो कोई एक बहुत बड़ी गहरी बात आप सुनने से चूक जाओ, आप देवरानी जेठानी में लगे रह जाओ, इधर महाराज जी कोई बढ़िया बात बता के निकल जाए, तो ऐसा गड़बड़ मत कर देना। बिल्कुल शांति से कथा सुनना। तो जो सुदामा के बारे में सुना, तुरंत महाराज सिंहासन से कृष्ण कूद पड़े। अरे उसे तुम अंदर क्यों नहीं ले आए? दौड़ते जा रहे हैं सुदामा जी, दौड़ते जा रहे हैं। मित्र सुदामा मित्र मित्र कहते जा रहे हैं। ज्यों देहली पर बैठे सुदामा को देखा, हृदय से लगा लिया। धीरे धीरे अंदर लेकर आए। जहां पे मेरे कन्हैया बैठते थे ना, वहां पे दुबले से पतले से मलिन वस्त्र धारण किए सुदामा जी को मेरे कन्हैया ने बिठा दिया। सुदामा जी बैठना नहीं चाह रहे, पर जबरदस्ती बिठा दिया। स्वयं प्रभु सुदामा के चरणों में बैठ गए और बड़े प्रेम से कहने लगे, मित्र इतने दिनों बाद याद आई तुम्हें मेरी? मैया रुक्मिणी कह रही, अरे राम राम राम, ये कैसा पंडित है, ये कौन है? प्रभु ने अपने सिंहासन में बैठा दिया, इसकी कितनी धूल मिट्टी पैरों में लगी है। भगवान ने कहा, देवी एक कलश में जल लेकर आओ, मुझे इन महापुरुष के चरण धोने हैं। रुक्मिणी जी अवाक रह गई,
इतने दास दासियां, पर प्रभु ने किसी को नहीं बोला, सीधे कहते रुक्मिणी तुम जाओ जल लेकर आओ। समझ गए कोई ये महान विभूति है। रुक्मिणी जी दौड़ी दौड़ी जल लेने के लिए कलश में। इधर मेरे कन्हैया सुदामा जी के चरणों की पाद तलवों को अपनी पीतांबरी से उनके पैरों की धूल साफ कर रहे हैं। और महाराज इतनी दूर से पैदल चलते हुए आए हैं नंगे पांव, सो पैरों में फफोले पड़ गए थे, अनगिनत कांटे चुभे हुए थे महाराज। वो फफोले फूट जाने की वजह से उसमें बहुत सारी धूल मिट्टी कण भर गए थे। कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पराती को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। प्रभु ने सुदामा के पाद प्रक्षालन कर दिए। रुक्मिणी जी ने देखा, अवाक रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। व्यास जी महाराज कहते हैं, ये स्वागत किसी दरिद्र का नहीं हो रहा है, ये किसी भिखमंगे का स्वागत नहीं हो रहा है, ये स्वागत है सुदामा जी के जीवन के त्याग का। त्याग भीतर से होना चाहिए। मेरे कन्हैया समझ गए सुदामा जी बड़े संकोच में हैं, हाथ पकड़कर भीतर ले गए। प्रभु चरण दबा रहे हैं। सुदामा जी कह रहे लालम मेरे पामन की छुपे क्या जरूरत है। कन्हैया बोले नाना मित्र, आज मैं जो भी आप सबन के ब्राह्मण के आशीर्वाद से हूं। विप्र प्रसादाद धरणी धरो हम, विप्र प्रसादाद अजितो जितो हम, विप्र प्रसादाद कमलाबरो हम, विप्र प्रसादाद मम राम नाम। मैं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूं। कन्हैया पूछने लगे, ये बताओ मित्र, विद्यालय जब यहां से गए, विद्यालय से पढ़कर घर, तो शादी ब्याह किया कि ऐसे साधु बने घूम रहे हो? यह बात को सुनकर थोड़ा सा सुदामा जी शर्मा गए। लाला तो कुछ शादी ब्याह के अलावा कछु चीज पूछबे को नहीं मिलो? बोले मैंने याते शादी ब्याह की बात पूछी, क्या बड़ी बैरागियों वाली बात करते थे, कहीं सचमुच में तो महात्मा नहीं बन गए? बोले नाय लाला, ब्याह तो है गयो है, और तेरो भाभी को नाम है सुशीला। जैसो नाम वैसो गुण, सो भैया जिंदगी की गाड़ी बड़े आराम से चल रही है। कन्हैया बोले वाह मित्र, ब्याह भी कर लिया और हमको बुलाया तक नहीं, निमंत्रण भी नहीं दिया। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कभी हमारे भाभी जी से हमारी मित्रता के बारे में चर्चा की है? कभी हमारे बारे में बताया है? बोले लाला सच्ची सच्ची बोलूं? हाँ बताओ। बोले सच्ची बात तो ये है लाला कि तेरी भाभी ने हमें यहाँ भेजा है। ओहो हो, परम सौभाग्य, परम सौभाग्य। मतलब आपने बताया होगा भाभी जी से हमारे बारे में। अब जब आपने बताया ही है भाभी जी को हमारे बारे में, तो भाभी जी ने तो हमें कुछ भेंट भी भिजवाया होगा, कुछ खाइबे पीबे की चीज भी भिजवाई होगी। सुदामा जी बोले ये कहाँ पे बात को ले गया? अभी आपको मांगे भेज चावल दूंगा, कहा सोचोगे भिखमंगो मुझको चावल लेके आयो है? तो बोले नाय लाला, भेंट में तो कछु ना भिजवायो। कन्हैया मुस्कुरा पड़े, बोले मित्र मालूम पड़े बचपन की आदत तेरी अब आ गई है। का मतलब? बोले बचपन की बातें याद है, एक एक करके याद है। बोले जब जंगल से लकड़ी बीनने गए थे तब कितनों महाराज
वर्षा हुई थी, वह दिन तुम्हारे दांत कैसे कटकटा रहे थे, तुम्हारे मुंह से कैसे कट कट की आवाज आ रही थी। सुदामा जी बोले अरे लाला वाह सब बातन को तो रहन दे, वाह समय की तो लीला ही अलग रही। अरे वाह दिन गुरुजी कितने परेशान भय, बात को घुमा दिया सुदामा जी ने। लेकिन कन्हैया फिर बोलती है बताओ ओ कन्हैया जी, कान्हा जी पीछे, इतने दिनों से आपके सखा मिले, थोड़ा उनकी ओर भी दो नजर कर लो महाराज। हाँ। बोले जय श्री कृष्णा। तो कितनी प्रेम भरी बातें दोनों बचपन के मित्र कर रहे हैं। कन्हैया बोले मित्र, बोले जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलिए ना। बोले मित्र ये बताओ भाभी जी ने हमें क्या भेंट में भिजवाया है। सुदामा जी बोले नहीं लाला, भेंट में तो कछु ना भिजवायो है। तो महाराज पुटरिया को बगल में दबाए हुए थे। कन्हैया समझ गई ये हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। बोले मित्र मैं तब से देखूं तू यह हाथ को दबा रखो, कछ बीमारी मारी है ये का। सुदामा जी बोले अरे ना लाला, इतने दिनों से चल रहे हैं, यह हाथ दुखने लागो है। तो कन्हैया बोले लाओ हम ठीक कर देते हैं। और महाराज हमारे कन्हैया ने एक झटके में पुटरिया को पकड़ी। अब सुदामा जी बार बार रोक रहे हैं, लेकिन एक झटके में कन्हैया ने निकाल ली। पोटरी एक तरफ, सुदामा जी एक तरफ। पोटरी खोलकर जब देखा कन्हैया ने चावल, मित्र तुम तो मेरे भाव से परिचित हो ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। जो जीव मुझे प्रेम से पत्र पुष्प फल जो भी अर्पित करता है मैं बहुत समझ के ग्रहण कर लेता हूं। ये मेरे लिए स्वर्ग से बढ़कर के भी संपदा है। और प्रेम में आकर महाराज उस चावल की पोटरी को कन्हैया ने खोला। संकोचित सुदामा जी एक तरफ खड़े हैं और कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, सामने माता रुक्मणी जी भी हैं। प्रभु ने महाराज पोटरी खोल करके महाराज पुटरिया सुशीला मैया ने बड़ा कस के बांधा था, है ना। मांगे भय चावल थे, एक मुट्ठी चावल हमारे प्रभु ने मुख में डाल लिया। माता रुक्मणी जी देखती रही। महाराज भगवान ने कह दिया जो स्वर्ग की संपदा है वो मैं आज सुदामा को दे रहा हूं। महाराज दूसरी मुट्ठी चावल प्रभु ने मुख में रख लिया। माता रुक्मणी देखती रही। भगवान ने मानो मन ही मन कह दिया जो कुबेर की संपदा है, कुबेर का भंडार है, वो भी आज मैं सुदामा को दे रहा हूं। और जैसे तीसरी मुट्ठी चावल मुख में डालने को किया कि माता रुक्मणी जी हाथ पकड़ लेती हैं। प्रभु सब कुछ सुदामा को देकर क्या स्वयं सुदामा बनना चाहते हो, अथवा कच्चे चावल हैं प्रेमावेश में खा रहे हो, पेट खराब हो जाएगा। संत का प्रसाद अकेले अकेले थोड़ा खाया जाता है, इतना बड़ा परिवार है, सबके पास दो दो दाने जाए। तो प्रभु ने रुक्मणी मैया के हाथ में पोटरी दे दी। और एकांत में कन्हैया ने पूछा मित्र प्रसाद बड़ा सुंदर था, भाभी जी ने अगर भेंट इतना सुंदर भिजवाया है तो कुछ संदेशा भी भिजवाया है। सो कन्हैया को याद आ गया सुदामा जी को, हाँ एक संदेशा है। क्या? एक मास दो पाख में द्वय एकादशी हुए, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। प्रभु आपके वैष्णव जन भक्तगण महीने में 2 और 15 दिन में एक एकादशी करते हैं, पर मेरे घर में जब मेरे बच्चे भूख से तड़पते कहते माँ कुछ खाने को दे दो, और मैं देखती हूँ कुछ नहीं है तो कह देती हूँ बेटा आज एकादशी है। प्रभु कब तक इस दास के घर में ऐसी एकादशी होती रहेगी? प्रभु ने तुरंत मानो संदेशा भिजवा दिया हो।
होनी थी सो हो गई, अब आगे ना हो। अभावी तेरे भुवन में नित्य द्वादशी भगवान ने संदेशा दे दिया। सुदामा जी ने देखा, लगता है मैंने प्रभु को दुखी कर दिया। सुदामा जी बोले, लाला तूने मेरे बारे में तो सब जान लियो, अपने बारे में कछु ना बतायो, तैने ब्याह कियो कि ना कियो। कन्हैया बोले, आप आए हो तो पूछ क्या रहे, हम तो आपको सीधे मिलवा ही देते हैं। बोले हाँ हाँ बुलवाओ। अब प्रभु ने आदेश दिया कि ब्राह्मण देवता सभी हमारी पत्नी आशीर्वाद आके ले ले। अब रुक्मणी जी, महाराज जी प्रणाम। सुदामा जी ने कहा, लाला ये कौन? बोलिए हमारी धर्म पत्नी। ओ हो सौभाग्यवती भव, पतिप्रिया भव, पुत्रवती भव। जाम्बुवती जी, महाराज जी प्रणाम। लाला अब ये कौन? बोले ये भी वही हैं। ओहो दो दो ब्याह कर रखो लाला, तेरे तो बड़े ठाट हैं। सौभाग्यवती भव, पतिप्रिया भव, पुत्रवती भव। पीछे से सत्यभामा जी, महाराज जी प्रणाम। लाला अब ये कौन? कन्हैया बोले, मित्र अब या बार बार ना पूछो, या समय जितनी आ रही सब वही हैं। तो बोले का 10 20 50 ब्याह कर रखो है? हाँ? कन्हैया बोले, मित्र अब या बता, मैं तो बड़ो शर्म लगे, कितने हैं? जितने हैं सब तुम्हारे सामने खुदे गिन लो। हाँ सब गिन लेंगे। अब महाराज सुदामा जी लंबो चौड़ो आशीर्वाद दे रहे, सौभाग्यवती भव, पतिप्रिया भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, पतिप्रिया भव। संख्या जब 200-400 के ऊपर गई, देखा लाइन भीड़ में कमी नहीं आ रही, तो आशीर्वाद भी भव 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 शॉर्टकट कर दिया, जल्दी जल्दी निपटाते जा रहे। देखा अभी भी लाइन खत्म नहीं करे तो मुंडी हिला रहे। संख्या जब महाराज 4-5 हजार के ऊपर गई, अब बस खाली हाथ से निपटाते जा रहे हैं। अब जब संख्या 6,000 के ऊपर गई, अब तो हाथ हिलाना भी मुश्किल, गला से आवाज निकलना मुश्किल, मुंडी हिलाना मुश्किल। बोले लाला अब तो बता दी कितनी भाई? कन्हैया बोले अभी तो आधो ना भाई। बोले भैया इन सबन के आशीर्वाद इतनी में मेरो गरो बैठ गयो, हाथ दुखन लागो, मुंडी दर्द करवे लगी। बाकी इनको आशीर्वाद देंगे तो मेरे पतो ना चलोगे भैया, मैं से इतना लंबो चौड़ो आशीर्वाद ना देता तो भैया, मोए माफ करो। कन्हैया बोले मित्र अब तो तुमने करा दिया घर में झगड़ा, अब बाकी को आशीर्वाद ना मिलोगे, बुरो ना मन जावेंगी, क्या मैं ब्राह्मण देवता से आशीर्वाद ना दिलवायो? लाला यह बात भी तेरी बिल्कुल सही है, पर देख तू है इन सबको अर्धंग और ये है तेरी अर्धांगिनी, तो ये जितनी भी बैठी हैं इन सब के बदले तू मेरे पामन को छू ले तो को आशीर्वाद दे दूंगा, सबको मिल जाएगा। सुदामा जी बोले हाँ, तो कन्हैया बोले हाँ मित्र यह बात तेरी बिल्कुल सही जमी। अब प्रभु ने आशीर्वाद प्रभु को साथ सबको दे दिया सुदामा जी ने। एक दिन से ज्यादा सुदामा जी नहीं ठहरते, सुदामा जी वहां से चल दिए और पहुंचे कहां? अपने नगर में। सुदामा मंदिर देखी डरे, हे सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देख गए, देखी डरे सुदामा, देखी डरे सुदामा, मंदिर देख गए, सुदामा मंदिर देख गए। यहाँ तो थी मोरी छोटी झुपड़िया, 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 कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख गए, सुदामा मंदिर देख गए, सुदामा सुदामा मंदिर देखी
सुदामा मंदिर देख गए सुदामा मंदिर देखी डरे मंदिर देखी डरे सुदामा मंदिर 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 देख गए महाराज सुदामा जी ने जो देखा, आहा हा हा। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, बड़ा सुंदर महल। अरे भैया मेरी कुटिया किधर गई? दो द्वारपाल खड़े थे, भैया ये सुदामापुरी है, जरूर कोई सुदामा नाम के सेठ होंगे, मेरे नाम से नगरी बसा ले। पूछो मेरी कुटिया का, बुलाओ सुदामा सेठ को। बोलो तो पंडित जी हैं। अरे पंडित तो मैं ही हूं, और हो सकता है एक नाम के दो लोग हों। बुलाओ पंडित जी को। बोले वो द्वारिका गए हुए। ये सब हो क्या रहा है? ये जरूर इसमें कोई वो मुरली वाले की चाल तो नहीं है। बोले उनकी धर्म पत्नी है? हाँ पत्नी। सोचा पत्नी को देख के पहचान जाऊंगा, बुलाओ उनकी पत्नी को। अब सुशीला, महाराज सुदामा जी ने सोचा वही मेरी पत्नी सुशीला होगी, दुबली सी पतली सी। यहां महाराज सुशीला भी मालपुआ खा खा कर खूब मोटी तगड़ी हो गई थी। आगे पीछे दास दासियां चल रहे थे। बोले नहीं नहीं, ये मेरी धर्म पत्नी नहीं हो सकती, कोई गलत फहमी हो गई है। और जैसे ही सुदामा जी चलने लगे, सुशीला ने पहचाने, स्वामी जी अरे तुम यहां कैसे? बोले ये सब ठाकुर जी की कृपा है। आपको चाहिए था दर्शन, मुझे चाहिए था वैभव। आपको दर्शन मिला और मुझे, बोले तुम पर तो बड़ी कृपा रही, हमें देखो जैसे गए थे तैसे आ गया, धोती तक नहीं बदली, आठों याम रट्ठा नहीं तो द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ। खुश हो? बोले सोने की रोटी बनाओ, चांदी की दाल बनाओ, हीरे की चटनी बनाओ, प्रेम से भोग लगाओ और पाओ। मैं चला, मुझे यहाँ नहीं रहना। बोले आप नहीं रहेंगे तो मेरे ये किस काम का? दोनों पति पत्नी उस वैभव को छोड़कर चल देते हैं। और जो चले, पीछे से आवाज आई सुदामा। मुड़कर देखा तो वो मुरली वाला खड़ा था। अरे कन्हैया सबकी क्या जरूरत है? बोले ये सब मेरा प्रसाद है, आशीर्वाद है, और मेरे प्रभु ने जन्म जन्म की सुदामा जी के जीवन भर के दरिद्रता को दूर कर दिया। महाराज भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई। अंत में महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि यदुवंशियों को प्रभास क्षेत्र में ऋषियों ने श्राप दे दिया कि पूरा ये तुम्हारा यदुवंश नष्ट हो जाए। कुछ कृष्ण बालकों ने महात्माओं की परीक्षा लेने के लिए महात्माओं का परिहास करने लगे। तो पृष्ठम विलज्जते कृष्ण साक्षात प्रभुता में एक दर्शन। महाराज क्रोध में आकर के दुर्वासा ऋषि ने पूरे यदुवंश को नष्ट होने का श्राप दिया। आज मेरे प्रभु अपने धाम को जाने की तैयारी कर रहे हैं। महाराज शास्त्र कहता है भागवत की कथा जब भी सुने तो भागवत धर्म की केवल 3 ही परिभाषा गाई गई है। भागवत धर्म का प्रारंभ होता है विश्वास से, भागवत धर्म का मध्य होता है संबंध से, भागवत धर्म का अंत होता है समर्पण से। विश्वास पूरा रखें भागवत के प्रति, प्रभु से रिश्ता जोड़े और प्रभु में समर्पित हो जाए। यह 3 प्रकार के भाव आपके भीतर जागृत होना चाहिए। इसलिए आप नाम को गाओगे, कैसे भी गाओगे नाम अपना असर दिखाएगा।
नाम की महिमा है। महाराज पहले के जमाने में पति पत्नी एक दूसरे का नाम नहीं लेते थे। ए जी, ओ जी, सुनो जी, कैसे जी, ऐसे उनका काम चलता था। एक जगह हम निमंत्रण करने गए तो सेठ जी आए ऑफिस से और सूटकेस को सोफे पे रखा और बेटे से कहा बेटा मम्मी कहाँ है। अब उसने बेटे से ये तो नहीं बोला कि बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है, उसने तो बेटे से ये कहा बेटा मम्मी कहाँ है। तो भाव की प्रधानता है। मैंने एक मैया से प्रश्न किया, मैंने कहा मैया एक बात बताओ, पत्नी पति एक दूसरे का नाम क्यों नहीं लेते हैं? महाराज पहले के ज़माने में कहाँ लोग नाम लेते थे, अब आजकल तो पता नहीं क्या क्या बुलाते हैं। पहले के ज़माने में ए जी, ओ जी, सुनो जी ऐसे ही काम चलता था। आजकल के लोग क्या क्या नाम बोलते हैं महाराज, मैं इस मंच से बोल नहीं सकता, ऐसा तो आजकल का जमाना है। बोलो जय श्री कृष्णा। तो वो मैया कहने लगी, बोले बेटा ऐसा नाम नहीं लेना चाहिए, तो पति की उम्र कम हो जाती है। मैंने कहा जानकी जी तो नाम लेती थी, जब वो शोक वाटिका में तो नहीं बोलते थे हे रघुबर हे रघुनंदन काऊ। तो बोले यदि पति दूर हो तो पति का नाम ले सकते हैं, पति पास में तो नहीं लेना चाहिए। तो उसी में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक जगह एक व्यास जी कथा करा रहे थे, कथा सुना रहे थे तब देखो कई लोगों को बहुत सारे कीर्तन आते हैं तो डेली बदल बदल के करते हैं, कहीं कहीं किसी को एक ही दो आते तो उसी से काम चलाते हैं। तो व्यास जी कीर्तन करा रहे थे। कीर्तन क्या था? कालिय मर्दन कंस निकंदन, कालिय मर्दन कालिय मर्दन कंस निकंदन, कालिय देवकी नंदन तव शरणम, देवकी नंदन अवतरणम, कालिय मर्दन कालिय मर्दन कालिय मर्दन। महाराज कीर्तन करा रहे व्यास जी। अब सब श्रोता कीर्तन करे कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तौसरम, लेकिन उस भीड़ में एक सबसे आगे मैया जी बैठी थी, वो कीर्तन ना करे। क्यों? क्योंकि उनके पति का नाम था देवकी नंदन। अब कीर्तन करे तो करे कैसे, कीर्तन में पति का नाम आवे, तो वो कालिय मर्दन कंस निकंदन तो बोल देती, वो बीच का देवकी नंदन नहीं बोलती, आगे का तौसरणम बोल देती। दूसरा दिन हुआ, बोले आज व्यास जी कोई दूसरा कीर्तन कराएंगे, फिर वही कीर्तन। व्यास जी बोले बड़े गजब के व्यास जी हैं। मैया ने कहा वही कीर्तन करा जैसे पति का नाम आवे। सोचा तीसरा दिन आज तो कुछ दूसरा होगा, फिर वही कीर्तन। वो मैया बोली व्यास जी भी वो कीर्तन करा में जिसमें पति का नाम आता है, क्या करें। चौथा दिन वो मैया को बड़ी गुस्सा लगी, बोले आज कुछ भी, आज तो कीर्तन करूंगी, ना करूं तो दोष लगे। वो मैया फिर सबसे आगे बैठ गई। अब व्यास जी ने शुरू किया कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तौसरम, सारी श्रोता भी कीर्तन करने लग गई। लेकिन वो मैया जानते कीर्तन क्या करती है। उस मैया की एक बेटी थी, नाम था चंपा। तो मैया बोलती है कालिय मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तौसरणम। कीर्तन भी हो गया, राग भी नहीं बिगड़ी, अभाव भी बना रहा। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि नाम को चाहे भाव से गाओ चाहे कुभाव से गाओ, नाम अपना असर दिखाता है। भावे को भावे अनखे आलसहूं, भाव को भाव अनखे आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं, भावे को भावे भावे को भावे भावे को भावे। महाराज भाव से गाओ कुभाव से गाओ, नाम अपना असर दिखाएगा। मूर्खो बदति विष्णाय नमः, विद्वानो बदति विष्णवे नमः। मूर्ख विष्णाय नमः बोलता है, विद्वान विष्णवे नमः बोलता है, लेकिन प्रभु के लिए तो विष्णाय और विष्णवे दोनों एक से है। इसलिए नाम को गाओ महाराज। कन्हैया ने कहा मुझसे मिलने का बड़ा सरल साधन है,
संसार से वैराग्य और मेरे प्रति अनुराग, यही मुझसे मिलने का साधन है। और बोले जब वैराग्य आपके भीतर से प्रस्फुटित हो जाएगा तो अपने आप ये संसार छूट जाएगा। ये संसार आपको छोड़ना नहीं है, ये संसार आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप छूट जाएगा। जब संसार से आपका मन वैराग्य से भरेगा तो अपने आप ये संसार आपका छूट जाएगा। इसलिए महाराज दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा सुनाई। श्री व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। और जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। देखिए आज हमारी कथा में, हमारी अभी जो इसके पहले बौद्ध में कथा हुई थी, वहां से हमारे प्रिय शिष्य श्री कमल अग्रवाल जी अपनी माता जी के साथ में पधारे हुए हैं। हमारी सेठानी जी श्री नीतू माता जी के साथ सब परिवार, इन्होंने बड़ी सुंदर कथा बौद्ध में कराई है। और आपको बताऊं, ये विगत 6-7 वर्षों के बीच में 4 वहां पे बड़े विशाल रूप में भागवत की कथा करा चुकी हैं। एक बार सभी लोग तालियों के साथ अभिनंदन करें, क्योंकि ऐसे भक्त बहुत कम होते जिनका भागवत कथा इत्यादि में रुचि रहती है। तो पूरा ही परिवार महाराज ठाकुर जी के चरणों में लगा रहता है। और वृंदावन में भी महाराज ये पधारेंगे, वहां पे कथा का आनंद लूटेंगे। समय की थोड़ी व्यवस्था है, तो हमसे पहली वचन भरवा ली थी कि बीच कथा से महाराज जी आदेश दे दीजिएगा। बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। तो श्री व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान अपने धाम को जाने की तैयारी कर रहे हैं। जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हरि लेही। उसकी बुद्धि का प्रभु पहले हरण कर लेते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना, द्वे बातन को याद रख, जो चाहते कल्याण। द्वे बातन को याद रखे, जो चाहते कल्याण। मृत्यु कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हर स्थिति में नाम को गाओ। सभी यदुवंशियों ने बारुड़ी मदिरा का पान कर लिया, आपस में मर कटकर समाप्त हो गए। प्रभु ने महाराज ऊपर टीले में जाकर बैठे हैं, बलराम जी ने प्रणाम किया, वो भी अपने लोक को चले गए। महाराज एक भीड़ ने दूर से प्रभु के लाल लाल चरणों को देखकर मृग की नित्य समझकर निशाना ताक के बाण मार दिया, जिससे महाराज प्रभु के चरणों से रक्त की धारा निकल पड़ी। वो क्षमा मांगने लगा। प्रभु बोले तुमने जो किया मेरी इच्छा से किया, मैं तुम्हें सायुज्य मुक्ति देता हूँ। कुछ लोग कहते ये बाली था जो बदला लेने के लिए आया था, प्रभु ने उसे सायुज्य मुक्ति दी। अर्जुन आया, प्रभु ने कहा जाओ अर्जुन मेरी धर्म पत्नियों को लेते आओ। जब अर्जुन मार्ग से लौट रहा था तो प्रभु ने ही उसे युद्ध में हराकर अपनी पत्नियों को भी ले लिया साथ में। आकाश में देवताओं की भीड़ लगी है, सब सोच रहे भगवान कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे, लेकिन भगवान सबके देखते देखते अंतर्धान हो जाते। बोलिए द्वारिका नाथ की जय। यो वेत्ति भौतिकम रूपम कृष्णस्य परमात्मनः। व्यास जी कहते कृष्ण का कभी जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, प्रभु अवतार लेते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं। राजन कलयुग में बड़े दुर्गुण होंगे, ना कोई सत्य बोलेगा, ना किसी की निष्ठा ही रहेगी।
बोले कोई सद्गुण भी है? बोले एक ही सद्गुण है। कलयुगी केवल साथ में कुछ नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे मेरे उतरहि पारा, सुमेरो सुमेरे उतरहि। कलयुग में केवल कृष्ण के कीर्तन से मुक्ति मिल जाएगी। राजन, तुमने 7 दिन पहले एक ऋषि के गले में मरे हुए सर्प डाल के आए थे। उन ऋषि के तेजस्वी पुत्र ने श्राप दिया था। आज 7वां दिन है, वो तक्षक तुम्हें काटने के लिए आएगा। क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने तुरंत जवाब दे दिया, गुरुदेव जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मरूंगा कहां से। बोले बस तुमने कथा सुन ली। सुखदेव जी बोले आए तुम्हें काटे वाटे ये सब दृश्य मुझे देखना नहीं है। सुखदेव जी खड़े हो गए, पूजा किया, आरती उतारा। सुखदेव जी चाहते तो परीक्षित की मृत्यु टाल सकते थे, पर मृत्यु को टालना समस्या का समाधान नहीं था। आत्मबोध करा देना ही मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है। महाराज सुदामा जी वहां से, महाराज श्री सुखदेव जी वहां से विदा हुए। जन्मेजय ने बड़ी कड़ी व्यवस्था कराई थी। तक्षक आया, फुफकारता है। परीक्षित जी महाराज जलकर भस्म हो जाते हैं। पवन के वेग से उनकी भस्म गंगा जी में बह जाती है। मार्कंडेय जी ने माया का प्रलय देखा। जन्मेजय ने सर्पेष्ठी यज्ञ कराया। आस्तिक मुनि ने आकर के रुकवाया। अंत में भागवत की कथा का सार है। भागवत की कथा में महाराज 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं। इन सभी स्कंधों में महाराज प्रभु की मनवंतर कथा, विष्णु कथा, भक्ति, निरोध और आश्रय, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, इस प्रकार से 10 प्रकार के लक्षण बताए गए हैं। सुखदेव परीक्षित के जन्म के प्रसंग से लेकर अनेकानेक महाराज चरित्रों की, अनेकानेक राजाओं की, अनेकानेक देवी देवताओं के, प्रभु के सारे भक्तों की, देवताओं की कथा भागवत में गाई गई। अंत में सूत जी महाराज कहते हैं, निगमगानाम यथा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदम तथा। बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में महाराज भागवत श्रेष्ठ है। जैसे देवताओं में अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ है, वैसे भागवत सर्वोपरि है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी अनुत्तमः तथा पुराणव्रतानां श्रीमद्भागवतां द्विजः। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में भागवत सर्वोत्तम है। वैष्णवों का परम धन है, परमहंसों की संगीता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग की त्रिवेणी धारा बहती है। और जो भी भक्त महाराज इस भागवत भागीरथी में गोता लगाता है, उसके जीवन के सारे पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। अंत में जिस नाम संकीर्तन से सारे पाप नष्ट होते, वो कीर्तन करेंगे। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप बोलिएगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए एक नाम संकीर्तन में चलें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। आजा आजा, हम भी सब यही प्रार्थना करते हैं किशोरी राधा रानी से। अरे आजा आजा, आजा आजा राधे, आके ना जा मेरी राधे। आजा आजा राधे, आके ना जा मेरी राधे। अरे आजा आजा राधे, आके ना जा मेरी राधे। आजा आजा राधे मेरी, आके ना जा राधे। ना जा मेरी राधे,
आजा 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 राधे आजा मेरी राधे आके न जा मेरी राधे ऐसे नहीं आएंगे, हाथ पकड़ो सभी लोग। आजा आजा, दोनों हाथ ऊपर पूरे पूरे। आजा आजा, हरि आजा 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 राधे आके आजा राधे फिर आके ना जा राधे। सुगड़ा वालों, आज तो जरा दिल खोल के दोनों हाथ ऊपर कर लो। एक बात याद रखना, ये हाथ ऊपर कब किया जाता है? जब पुलिस अपराधी को पकड़ती और बंदूक निकाल के कहती हैंड्स अप, तो अपराधी क्या करता है? अर्थात आत्मसमर्पण हमने कर दिया। सरकार अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम आत्मसमर्पित हैं। ऐसे महाराज हम अपराधी हैं, सरकार के दरबार में बैठे हैं, प्रभु हमने अब आत्मसमर्पण कर दिया, अब हम आपके हैं, आप जो चाहो जैसा चाहो जिस प्रकार से चाहो आप जैसे रखोगे, हम रहने को तैयार हो गए।
इसलिए जो जो आत्मसमर्पण कर चुके हैं ठाकुर जी के सामने, वो जरा पूरे पूरे हाथ ऊपर करें। अरे आजा आजा ओ आजा 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 राधे आके ना जा मेरी राधे आजा आजा ऐसे पुकारोगे महाराज, आपका पड़ोसी तक आपके पास नहीं आएगा। ठाकुर जी कैसे आएंगे? आर्त स्वर से पुकारो, जैसे माँ को बच्चा पुकारता है। आजा 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 राधे आके राधे आजा आजा राधा रानी आके ना जा राधे ना जा मेरी राधे ना जा मेरी राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। मेरी माताओं, आप लोग को जैसे ज्ञात होगा, आज हमारी कथा का 7वां दिन है। कौन सा दिन? 7वां दिन है। वैसे मैंने ठीक टाइम पे कोशिश की है कथा को विश्राम देने की। 10-15 मिनट का समय मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा लूँगा और ज़्यादा नहीं लूँगा। और आज वैसे भी मेरा हक बनता है इतना समय लेना। 7 दिन तक मैंने आपके लिए बोला है, आज कुछ सज्जनों, विगत 7 दिनों से आप सबके बीच में मैं हूं। पता नहीं क्यों भागवत एक ऐसा ठाकुर जी का अद्भुत वांग में भक्ति ज्ञान वैराग्य का संगम है कि कैसे भी परिस्थिति हो, कैसा भी भाव हो, कैसा भी समय हो, ये अपनी ओर हठात बलात् खींच लेती है। वैसे झार सुगड़ा के लिए मैं नया नहीं हूँ, हालांकि समय बहुत हो गया आने में, और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। देखो, कसूर इसमें 100% आपका है, क्योंकि आप सबको पता था। और सच कहूँ तो इस कथा को करने में वास्तव में मुझे परम आनंद मिला। बस मैं विगत 7 दिनों से कई बार जब चर्चा हुई तो एक बात मन में जरूर खटकती रही कि कथा तो हुई, लेकिन मुझे याद है जब मैंने आज से 9, 10, 11 या 12 साल पहले जब कथा की थी, छोटा से था, तो हमारी माता जी, नाम तो मुझे नहीं याद है, हाँ, देवानंदमयी माता जी, हम हमेशा माता जी ही बोले हैं, और मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी विभूति का नाम लेना भी उचित है। उन्होंने मुझसे कहा था कि व्यास जी आपकी कथा मुझे ज़रूर सुननी है, क्योंकि वो अचानक कथा हुई थी। जहाँ तक थोड़ी यादें हैं, ज़्यादा तो नहीं है, पर मुझे इतना पता अचानक हुई थी, जल्दी में हुई थी। कथा तो ही सभी माताओं ने बड़ा
प्रेम पूर्वक बहुत ही तन मन धन जन से इसमें इस कथा को माता जी के निमित्त कराएं। पर काश अगर ये कथा माता जी के समक्ष होती तो शायद इस हृदय को भी बहुत तसल्ली मिलती, बहुत मन को सुकून मिलता। क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी सोचते हैं कि माता जी जब उस समय मेरी कथा इतने भाव से सुनी, आज जब सुनते तो वो भी मन में प्रसन्नता व्यक्त करती, आशीर्वाद दे रही होती। ये वही बालक है जिसने कभी हमारे यहाँ किया था कथा। खैर समय को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि समय तो बदलता रहता है। क्या पता ये भी जो कथा हम लोग के बीच हो रही है, ये पहली कथा है या हमारे जीवन की आखिरी कथा है, या मैं पहली बार यहाँ दूसरी बार आया हूँ, या फिर कभी आऊँगा या नहीं आऊँगा। क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है महाराज। इसलिए कुछ मन की बातें हैं जो आप सबसे बोलना चाहता हूँ। आप सबको पता है मैं बहुत छोटी उम्र से कथा कर रहा हूँ और लगभग 350 से 400 कथाएं कर चुका हूँ। माताओं, कथा करने का अपना एक आनंद होता है, नशा होता है। और सच कहूं तो जैसे एक शराबी को शराब पीने की लत लग जाती है ना, एक गुटखा तंबाकू सिगरेट पीने वाले को गुटखा तंबाकू की लत रहती है, ऐसी कुछ हमें भी इस कथा करने की लत लग गई है। और मैं तो ये चाहता हूं कि ये जो नशा लगा है, ये जो चढ़ा है, आज 18 साल हो गए हैं कथा करते हुए। इतने दिन मैं अपनी स्वयं की माँ के पास भी नहीं बिताए हैं या अपने चित्रकूट में नहीं बिताए हैं जितने दिन मैंने, जितना समय मैंने इस भागवत मंच में बिता दिया, इस भागवत पीठ में बिता दिया। और ईश्वर से यही अरदास है, प्रभु जिंदगी में ऐसा ही कुछ कृपा दृष्टि बनाए रखना कि कुछ उसकी 2-4 शब्दों को बोलने लायक ये वाणी बनी रहे, इस वाणी में कुछ ऐसी शक्ति बनी रहे, सामर्थ्य बना रहे, क्योंकि उसकी कृपा के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। जरा सा महाराज उसका अगर कृपा ना हो, एक तार शरीर की ढीली हो जाए, पूरा का पूरा सब किया कराया वहीं का वहीं धरा रह जाता है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान की कथा को सुन रहे हैं। आप सबको पता है सज्जनों, छोटी उम्र से कथा कर रहा हूँ और मेरा जो निजी स्वभाव है, बहुत से माताएं मुझे जानती हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग सोचते हो महाराज जी बहुत गुस्सैल स्वभाव के हों या बहुत महाराज बोलते हो, क्योंकि मंच में मैं लगातार बोलता रहता हूँ। पर मैं निजी जीवन में बहुत कम बोलता हूँ, बहुत शांत रहता हूँ, क्योंकि शायद इसीलिए, क्योंकि भगवान ने ये व्यास मंच मुझे दे दिया बोलने के लिए, इसलिए मैं 1-2 लोगों से नहीं बोलता। मैं जब बोलता हूँ तो इकट्ठा सैकड़ों हजारों लोगों से बोलता हूँ। तो प्रभु ने शायद इसीलिए व्यास पीठ दी। सज्जनों, अपने कर्म को जैसा भी जिस प्रकार से बन रहा है, अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार, विवेक के अनुसार कर रहा हूँ। आप सब तो जानते भी हैं कि चित्रकूट में मेरी छोटी सी कुटिया है। आप कभी आएँ तो ज़रूर अनुग्रहित करें। बहुत सारे भक्त सदैव आते रहते हैं चित्रकूट, हमारे भी आश्रम को अनुग्रहित करें। और अभी कुछ ही समय पूर्व हमने ये धारणा संकल्प रखा है महाराज कि एक चित्रकूट धाम में श्री भागवत गौ सेवा धाम हॉस्पिटल बनाएं। वैसे आप सब मुझे जानते, पहले भी कथा सुन चुके, मैं बड़ा स्वाभिमानी प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ। हमारे गुरुजनों ने तो हमें ये सिखाया है कि बेटा भूखे रह लेना, पर ब्राह्मण की जो मर्यादा है उसका सदैव पालन करना। और आज तक हमसे जितना बना, इस ब्राह्मण शरीर के हमें, हमारी कोई इज्जत वैल्यू नहीं है महाराज, हम तो अपना सम्मान कभी सोचते भी नहीं हैं। पर ये जो ब्राह्मण शरीर मिला है, कोशिश करते हैं कि ब्राह्मण का जन्म यदि कल्याण के लिए हुआ है तो एक समय भी अगर हमारे शरीर का, महाराज हमारे जीवन का अगर अंतिम क्षण भी किसी के काम आ जाए, तो हमारे गुरुजनों ने यही शिक्षा दी है कि बेटा उस समय को भी किसी दूसरे के कल्याण में लगाना, अपने लिए और अपने स्वार्थ के लिए मत सोचना।
इसी भाव को लेकर के मैं जीवन में अब तक आगे बढ़ा हूँ और आगे भी बढ़ता रहूँ, यही मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना है। तो आप सभी के निमित्त, आप सब के लिए भागवत गौ सेवा धाम हॉस्पिटल चित्रकूट में बनाया जा रहा है। मेरी ये हार्दिक एक ही इच्छा है, मन की जो भावना है कि किसी भी तरह से हमारे चित्रकूट में गौओं की सेवा के लिए एक अस्पताल बन जाए। सच कहूँ, जब मैं किसी दूसरी गौशाला में जाता हूँ, अस्पताल देखता हूँ, तो मन ही मन कहीं न कहीं ये कुंठा मन को लग जाती है कि कहीं न कहीं हमारा भी ऐसा अस्पताल होगा। हमारे यहाँ भी जब गौ सेवा होगी, लोग आएंगे, औरों को दिखाएंगे कि देखो ऐसे भी गौ सेवा होती है, ऐसे भी गौ की माता की सेवा की जा सकती है। लेकिन मुझे पता है कि महाराज गौ सेवा करना आज के समय में बड़ा कठिन है। महाराज बड़ी बड़ी बातें बोल देना बड़ा सरल, कोई भी आकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल सकता है, पर निभाना करना बड़ा कठिन काम है महाराज। इसलिए मैंने तो महाराज संकल्प ले लिया है, और अकेले मन का संकल्प नहीं है, मैं तो दुनिया में सबके सामने माइक में बोल बोल कर कहता हूँ कि मुझे अस्पताल बनाना है। इसलिए आप सभी भक्तों से भी आग्रह रहेगा, आप लोग जरूर हमारे श्री मानस भागवत सेवा संस्थान परिवार से जुड़ें और कुछ ना कुछ वहाँ के लिए सलाह मशविरा दें, सहयोग करें। वहाँ यदि आप लोग गौ माता की सेवा करेंगे तो महाराज एक तो चित्रकूट तीर्थ स्थान है, दूसरा आपके ही घर का जो बालक है, ये शरीर ये उसके द्वारा निमित्त है, संकल्पित है। तो यदि आपकी गौ माता से भावना जुड़ी है, इस शरीर से भी यदि आपकी भावना जुड़ी है, इस बालक बुद्धि से भी यदि आपका मन जुड़ा है, तो जरूर आप लोग हमारे चित्रकूट पधारो। उस गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के लिए भी सहयोग करें, अपने पितरों के नाम से, पूर्वजों के नाम से जरूर सेवा करें। मैं देखता हूँ महाराज, लोग छोटी छोटी बात पे ना जाने कितना व्यर्थ का धन बर्बाद कर देते हैं। कभी कभी कुछ तो ऐसा धन लगाओ जिसका गवाह केवल आप और आपके परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा ना हो। हम क्या करते हैं इसके गवाह तो बहुत बन जाते हैं, पर कुछ जीवन में ऐसे भी कर्म होने चाहिए जिसका गवाह सिर्फ खुदा हो, परमात्मा हो, ईश्वर हो। ये भावना लेकर के आज मैं इस व्यास पीठ से आप सभी झारसुगड़ा के भक्तों को, माताओं को आवाहित करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, आप लोग हमारे चित्रकूट धाम से भी जुड़ें। और मैं इतना आपको वचन देता हूँ, आप एक बार चित्रकूट आओगे तो कभी हमारे चित्रकूट को अपने चित्त से, अपने विचारों से कभी हटा नहीं पाओगे। ऐसा हमारा चित्रकूट है। पर एक बार आओ तो सही, एक बार देखो तो सही। तो जो लोग भी जुड़ना चाहें, आज का एक दिन का और समय है। कल हवन का कार्यक्रम है, सुबह 9-10 बजे से हवन प्रारंभ हो जाएगा, 11 साढ़े 11 बजे तक संपन्न हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे वृंदावन। अब पता नहीं यहाँ के भक्त, मैं तो 7 दिन से कह रहा हूँ वृंदावन के लिए भी, मुझे नहीं पता कितने लोग आएंगे कितने लोग नहीं आएंगे, पर जो भी आएंगे, जितना हमसे बनेगा, हम सब के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था, उनकी सेवा शुश्रूषा प्रदान करेंगे। प्रभु की कृपा से जहाँ भी कथा होती है, भोजन की तो कमी रहती ही नहीं है। और रहने के लिए महाराज वृंदावन में तो बिहारी जी के शरण में तो महाराज कोई भी चला जाता है, उनको जगह मिल जाती है। आप लोग वृंदावन आवें तो वहाँ पे भी आप सबका स्वागत है। जरूर पधारें, प्रयास करें। चित्रकूट भी आएँ, वहाँ के लिए भी आप गौ सेवा से जुड़ें। अगर आप लोग गौ सेवा में अपना जरा सा भी अंशदान करेंगे, मुझे विश्वास है कि वो आपके लिए कई गुना बढ़ करके आपके लिए फलदायी बनेगा। सज्जनों, विगत 7 दिनों से मैं आपके झारसुगड़ा में हूँ और मुझे पता है कि आज के समय में कथा कराना बहुत कठिन काम हो गया है। भागवत कोई सत्यनारायण की कथा नहीं है कि 2 घंटे में हो जाएगी, इसमें बड़ा लंबा समय लगता है। इस कथा में कुछ ऐसे भक्त हैं जिन्होंने बड़ा सहयोग किया है। उन सभी भक्तों का जिनका मेरे पास, मेरे विचार में, बुद्धि में नाम है, उनका मैं जरूर नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले महाराज हमारी श्री माता जी, जिनकी स्मृति में ये कथा ज्ञान गंगा रखी गई है, हम ये तो नहीं कह सकते कि भगवान उनके चरणों में जगह दे,
क्योंकि ऐसी पुण्यात्मा के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है, वो उनका तो महाराज हक बन जाता है। वो तो जबरदस्ती ठाकुर जी उन्हें अपने चरणों में शरणागति निश्चित प्रदान करेंगे। और मुझे विश्वास है वो जहाँ कहीं भी होंगी, हम लोगों को देख रही होंगी तो ज़रूर बहुत आशीर्वाद दे रही होंगी, बहुत हमारे लिए मंगल कामना कर रही होंगी। यहाँ के जो आपका महिला मंडल है उसके लिए बहुत सारा शुभाशीष दे रही होंगी। तो हम यही प्रार्थना करते हैं महाराज आप सबके ठाकुर जी के चरणों में खूब शरणागति रहे, खूब आपके महाराज ठाकुर जी के चरणों में भक्ति प्रीति बनी रहे। हमारे महाराज यह जो माताओं का मातृमंडल, जो हमारे संत मंडल का समूह है, सर्वप्रथम मैं इस मातृमंडल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। मुझे ये तो नहीं पता कि झारसुगड़ा वाले कब याद करेंगे, लेकिन मुझे इतना ज़रूर विश्वास है कि ये जो हमारी माताएं हैं, जो विद्वत विरक्त संत हैं, ये मुझे कभी नहीं भुला सकती हैं। क्योंकि महाराज हमारी पारू माता जी भी यहाँ पे विराजित हैं और 2-3 माताएं और अभी शायद आरती का समय हो गया होगा, चली गई होंगी। महाराज बम्बई, कलकत्ता, इन सभी माताओं से मेरा 3-4 बार मुलाकात मिलन हो चुका है। एक माता जी नहीं आई अंडमान निकोबार से, वो भी आती तो बहुत अच्छा लगता। हमारी कथा एक बम्बई में हुई थी, एक नासिक में महाकुंभ में हुई, तो सभी माताओं का बड़ा प्रेम मिला जब अभी आए थे ना सिंहस्थ कुंभ। तो वास्तव में बड़ा ही इनका त्यागमय जीवन है। मैं इस भागवत मंच में बैठे होने के नाते यही प्रार्थना करता हूँ, हमारा यह जो प्रणव कन्या संघ है, इन पर खूब ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, खूब ऐसे ही यह जन जन पर धर्म का प्रचार करता रहे। कोई भी कार्य जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहले परिवार का सहयोग मिलता है। जब तक परिवार का साथ नहीं मिलता आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो पाती है। और ये जो हमारे रानी सती दादी का परिवार है, ये बड़ा महाराज शक्तिशाली परिवार है। हमें नहीं पता कि ये परिवार में कौन अध्यक्ष है, कौन उपाध्यक्ष है, कौन कोषाध्यक्ष है, किसकी ज़्यादा चलती है, किसकी नहीं चलती, हमें कुछ भी पता नहीं। क्योंकि हम जब भी मिले हैं सभी माताएं एक परिवार की तरह रही हैं। इस महाराज बहुत सारी माताएं बैठी हैं, जितने भी ये हंसते खिलखिलाते चेहरे दिख रहे सब हमारे रानी सती दादी का परिवार है ना। उन्हीं का ही परिवार हंसता खिलता मुस्कुराता हुआ मिल सकता है इस दुनिया में, बाकी तो सब मुरझाए हुए रहते हैं। तो यही मेरी ठाकुर जी से कामना है, इस रानी सती दादी के परिवार की सभी माताओं पे जितनी भी हैं, जो कि महाराज माताएं ऐसे अगर एक का नाम ले लिया और बाकी का नहीं लिया तो महाराज वहाँ कमरे में जब आएंगे ना वो ढोकला इडली सांभर खिलाने, सबसे कहेंगे महाराज जी मेरा नाम तो आया ही नहीं, मेरा नाम तो लिया ही नहीं गया, तो महाराज बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और माताओं का मंडली भी बहुत बड़ी है, सबका नाम याद करना और बोलना भी उसी में ही 8-9 बज जाएंगे महाराज, और समय बस हमको 10 मिनट का मिला है। इसलिए सभी माताओं के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई प्रदान करता हूँ। और ठाकुर जी से मेरी प्रार्थना है आपका ये रानी सती दादी का परिवार, ये महिला मंडल खूब आगे उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहे, खूब आगे बढ़े, खूब भागवत ज्ञान यज्ञ सत्संग भक्ति कीर्तन दादी का मंगल पाठ हवाई जहाज से लेके जहाँ जहाँ तक होवे सब जगह होता रहे, यही मेरे ठाकुर जी से प्रार्थना है। खूब इन पर कृपा बरसती रहे। साथ में महाराज हमारे कहते हैं कि जब तक माताएं तो बहुत ही धार्मिक होती हैं, लेकिन इस कथा में मैं देख रहा हूँ हमारे श्री परीक्षित जी विराजित हैं यहाँ पे, हमारे भैया श्री संजय जी, संजय नाम है ना, संजय नाम ना, मैंने ऐसे सुना था बोल दिया अंदाज से। तो सभी महाराज बैठ करके, माताएं थोड़ी सी हृदय की कोमल होती हैं और कार्य तो ठान लेती, पर हर जगह दौड़ना धूपना संभव नहीं हो पाता है। तो आप सब ने, हमारे परीक्षित जी बैठे हमारी माता जी के भ्राता हैं, तो इन सब ने बहुत कठिन परिश्रम किया है। और ये जो कथा तो होती, लेकिन ये जो कथा में 4 चांद लगे हैं, इनमें इनका बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए इनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष। पूर्णिमा की चंद्रमा की तरह उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे,
खूब ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, ऐसे भागवत में कृष्ण चरण में इनका मन लगा रहे और ठाकुर जी की कृपा बरसती रहे, यही मेरी प्रार्थना है। साथ में महाराज और भी जो भक्तगण यहाँ पे हैं, मान लो मैं भूले भटके बाल बुद्धि की वजह से ना स्मरण में आ पाया हो, तो जो प्रत्यक्ष रूप से हैं या जो अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, सहयोग कर रहे हैं पर सामने नहीं आ रहे हैं, उन सब के लिए भी मैं बहुत बहुत शुभाशीष प्रदान करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। सज्जनों, विगत 7 दिनों से मैं कथा सुना रहा हूँ। मुझे पता है आप सब ने बहुत बार कथा सुनी है, आप सबको पता है 7 दिन की कथा में अगर मुझसे भी कोई बोल चाल में, रहन सहन में, आहार व्यवहार में, आचरण में, आचार विचार में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो उसे भी आप मुझे अपना बालक समझकर क्षमा करेंगे। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी उम्र के आपके घर के पोते होंगे, नाती पोते आपके मेरी उम्र के होंगे, लेकिन फिर भी आप सब ने कथा सुनी। बस एक मैं आपसे आज निवेदन करना चाहता हूँ, मैं अपने झार सुगड़ा की कथा को तभी सफल मानूंगा यदि आपको मेरी 7 दिन की कथा में एक भी बात अच्छी लगी हो, उत्तम लगी हो, तो उसे जीवन में जरूर उतार लेना। अगर आपने उतार लिया, मैं समझूंगा मेरी ये उड़ीसा की कथा सफल हो गई, झार सुगड़ा की कथा सफल हो गई। क्या बोले महाराज। सज्जनों, दुनिया में हर प्रेम में स्वार्थ होता है, पर सत्संग के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं। तो इतनी सारी माताएं बैठी, मुझे पता है सबके घर में बहुत सारे काम हैं, किसी को भोजन बनाना है, किसी के पतिदेव दुकान से आ रहे होंगे, किसी के ऑफिस से आ रहे होंगे, फिर भी माताएं बैठी हैं। कोई मेरी किसी से रिश्तेदारी नहीं है, किसी का मेरे पास कर्ज नहीं पड़ा है, पर फिर भी सब यहाँ पे बैठे हैं। क्यों? केवल सत्संग के प्रेम से। मैं यही ठाकुर जी से, बिहारी जी से प्रार्थना करता हूँ, जितने भी भक्त माताएं हैं, आप सबके जीवन में खूब ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, आप लोग खूब भागवत की कथा सुनते रहें। मैं आऊँ या ना आऊँ उसका जीवन का कोई भरोसा नहीं, लेकिन आप लोगों को हमेशा ऐसी भागवत भक्ति ज्ञान गंगा की कथा सुनने को मिलती रहे, यही मेरी प्रार्थना है। एक भजन के साथ हम कथा को विराम की ओर ले जाते हैं। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलेंगे जरूर, विश्वास तो है। कब मिलेंगे ये कुछ ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, पता नहीं इसके बाद फिर कभी ये झार सुगड़ा में मुझे ये ज्ञान गंगा को बरसाने का अवसर मिलेगा कि नहीं, लेकिन इतना जरूर ठाकुर जी से मेरी प्रार्थना, आप जैसे भक्त मुझे हमेशा मिलते रहें और ऐसी कथा सुनने को, सुनाने को अवसर मिलता रहे। किसी को खबर ख्याल कब क्या होगा, किसी को खबर क्या कब क्या होगा। कभी सुमन दर्शन होगा, कभी सुमन दर्शन होगा। चमकेगा कभी अपनी, चमकेगा कभी अपनी, चमकेगा कभी अपनी किस्मत का तारा। रही जिंदगी मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा।
निवेदन जरूर करूंगा, दुनिया में बहुत भीड़ है, पर अपनी यादों में इस बालक को भी बसाए रखना, भुला मत देना। बहुत ही जैसा बना, जिस प्रकार से बना वैसे कथा सुनाई, भुलाना मत, याद करते रहना। हमको भुला करके दगा तुम न दोगे, हमको भुला करके दगा तो न दोगे, हमको हमेशा भुलाते रहोगे, हमको हमेशा भुलाते रहोगे। करना न तुम हमसे, करना न तुम हमसे, करना न तुम हमसे कभी भी किनारा, रही जिंदगी मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। पता नहीं अगली बार इनमें से कितने लोग हैं जो नहीं मिलेंगे, कितने लोग जिनसे हम लोग आखिरी बार मिल रहे हैं, कोई पता नहीं। इसलिए ये प्रार्थना जरूर है, आप भक्तों के जीवन में ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, हमेशा जीवन मुस्कुराता रहे, आनंदित रहें आप लोग, और ठाकुर जी की कृपा बरसती रहे। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आगे की कुछ सूचनाएं हैं हमारे भागवत गौ सेवा धाम अस्पताल के विषय में, उन सूचनाओं को भी आप प्राप्त करें। जो लोग जुड़ रहे हैं उनका भी आप लोग आभार व्यक्त करें, धन्यवाद दें। तत्पश्चात आगे जैसी क्रिया होगी वो आप सबको आचार्य श्री जी के मुख से सुनने को मिलेगा। जय हो।